नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। बाल गोपाल जी की लीला कथा आपको चौंका देगी। दरअसल दोस्तों, कई लोग लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी का विग्रह लाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ समय के बाद उनकी चमक भी बढ़ने लगती है। कभी कभी उन पर छोटे छोटे से निशान दिखाई देने लगते हैं, कभी कभी काले से धब्बे पड़ जाते हैं। तो उन्हें साफ करने के चक्कर में जो गलती आज कविता जी से हुई, वह गलती आपसे ना हो, इसी उद्देश्य से उन्होंने यह घटना हमारे साथ शेयर की है। चलिए सुनाते हैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल से जुड़ी यह दिल को दहलाने देने वाली घटना। दोस्तों, कविता जी जो है वह मेरठ की रहने वाली है। वह कहती है कि पहले बाल गोपाल की सेवा में नहीं करती थी, लेकिन ससुराल में आने के बाद बाल गोपाल जी का विग्रह में सेवा के लिए लेकर आई। दरअसल हुआ यूँ था, मेरी नंद की शादी थी और हमारी कोई रिश्तेदार जो बाल गोपाल की सेवा करती थी, वह उन्हें शादी में लेकर आई थी। जैसे हमारे घर में शादी या कोई फंक्शन होता है तो हम बाल गोपाल जी को भी लेकर जाते हैं, उसी तरह उनकी रिश्तेदार भी बाल गोपाल जी को लेकर आई थी। बाल गोपाल जी को देखकर कविता जी का मन भी हुआ कि वह भी बाल गोपाल की सेवा करे। कविता जी कहती है कि उनका रूप इतना मनमोहक और सुंदर था कि उनसे नज़र ही नहीं हटती थी। जब उन आंटी ने बाल गोपाल की लीलाओं के बारे में हमें बताया तो हमारा भी मन किया हम बाल गोपाल की सेवा करें। उनके जाते ही हमने बाल गोपाल जी का छोटा सा विग्रह अपने घर में स्थापित किया और उनकी सेवा शुरू कर दी। जब तक बाल गोपाल जी लड्डू गोपाल की सेवा हम करते रहे, हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारी कोई संतान नहीं है। कविता जी की कभी तक कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह लड्डू गोपाल को ही बाल गोपाल को ही अपने पुत्र रूप में सेवा कर रही थी। कविता जी कहती है कि बाल गोपाल की कृपा से उनके आने के कुछ दिन बाद ही मैं गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम भी हमने कन्हैया रखा, क्योंकि बाल गोपाल की कृपा से हमें बेटा मिला था। तो इस वजह से हमने उसका नाम कन्हैया रखा। जब मेरे बेटे का जन्म हुआ, उस दौरान लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है मेरी ननद कर रही थी, लेकिन कुआं पूजन के बाद सारे विधि विधान होने के बाद बाल गोपाल की सेवा मैंने फिर से शुरू कर दी। बाल गोपाल लड्डू गोपाल जब हमारे घर आए थे, उस बात को 1 वर्ष हो चुका था। जब एक दिन मैं बाल गोपाल जी को स्नान करा रही थी तो उनके ऊपर मुझे कुछ काले निशान दिखाई दी। मैंने वहाँ से उन्हें काफ़ी साफ किया, लेकिन वह साफ नहीं हो रहे थे। उनकी चमक भी फीकी पड़ चुकी थी। 2-3 दिन कविता जी कहती है मैंने लगातार दही से उन्हें स्नान कराया, लेकिन वह जो है हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। मैंने अपने सासू माँ से भी पूछ की कि यह निशान कैसे हटाए जा सकते हैं। तभी वह कहती है कि बहू, हमारे घर में
पीतल के बर्तन जब मैं चमकता हूँ तो वह काफ़ी साफ हो जाता है। तेरे लड्डू गोपाल भी पीतल के हैं, तो क्यों नहीं उसी पाउडर से तू भी इन्हें चमका दे। अब सासू माँ की बात कविता जी के कहती है मुझे जच जाती है कि हाँ, बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का विग्रह है तो पीतल का ही, और जब बर्तन इतने चमक जाते हैं जैसे कि हम अभी भी उन्हें मार्केट से लेकर आए हैं, तो बाल गोपाल जी के विग्रह से यह निशान भी ज़रूर हट जाएंगे। ऐसा सोचकर वह बाल गोपाल जी के ऊपर वह पाउडर का लेप लगा देती है और कुछ समय के लिए उस लेप को लगाकर कविता जी सोचती है कि जब तक मैं अपने बेटे को सुला दूँ। अब कविता जी अपने बेटे को सुलाने लगती है, तो बेटे को सुलाते सुलाते उन्हें भी नींद आ जाती है। कविता जी कहती है कि मेरी आँख लगते हैं मुझे एक सपना दिखाई देता है जिसे देखकर मैं घबरा जाती हूँ। उन्हें दिखाई देता है जैसे कि उनके बेटे का पूरा शरीर जल चुका है, उस पर फफोले पड़ गए हैं और वह लगातार रोए जा रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है कि मैया मुझे दर्द हो रहा है। घबराकर मेरी आँख खुलती है तो मेरा बेटा जो था वह सही सलामत आराम से मेरे पास सो रहा था। मैं अब लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ तो वह एकदम से चमक जाते हैं। उन्होंने देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी मैं इन्हें मार्केट से लेकर आई हूँ, और सारे काले निशान भी जा चुके थे। बाल गोपाल बिल्कुल नए जैसे लग रहे थे। दोस्तों, जब हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमसे वह कोई ना कोई रिश्ता अवश्य बनाते हैं। हमसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है तो वह हमें संकेत देते हैं या तो वह सपने के माध्यम से देते हैं या फिर मन में भाव आता है। किसी ना किसी तरह वह संकेत अवश्य देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम वह इशारा समझ नहीं पाते और बार बार गलती को दोहराते रहते हैं, जिससे वह नाराज हो जाते हैं। तो यही हुआ कविता जी के साथ। वह लड्डू गोपाल की चमक देखकर इतना खुश हो गई कि उसे लगा चलो अब बाल गोपाल जी के विग्रह से निशान हटाने का रास्ता मिल गया। उसे नहीं पता था कि यह मार्केट से तुमने केमिकल मंगवाया है। दरअसल ठाकुर जी को कष्ट हो रहा है और सपने के माध्यम से वह तुम्हें बताना भी चाह रहे हैं कि मैया मेरा शरीर जल रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन वह समझ ही नहीं पा रही। अब हुआ यूँ कि 3-4 दिन के बाद कविता जी ने फिर से वही गलती दोहराई और उसी केमिकल से बाल गोपाल जी का विग्रह जो है वह दोबारा से चमकाया। हैरान करने वाली बात यह है कि जब वह बाल गोपाल जी को वह केमिकल लगा रही थी तो उनके हाथों में जलन हो रही थी। फिर भी वह समझ नहीं पाई कि जिस तरह तुम्हें जलन हो रही है उसी तरह छोटे से नन्हे से हमारे प्यारे से बाल गोपाल को भी तो जलन हो रही होगी, उन्हें भी तो कष्ट हो रहा होगा। मेरे छोटे से प्यारे
से कन्हैया को तकलीफ होती रही, लेकिन कविता जी बार बार गलती दोहरा रही, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ यूँ कि अचानक से उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई। कविता जी कहती है कि वह काफ़ी रोए जा रहा था। कभी मैं चुप करा रही थी तो कभी मेरी सासू माँ, लेकिन वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमारी नज़र जब मेरे बेटे के शरीर पर पड़ती है तो हम एकदम से चौंक जाते हैं। उसके पूरे शरीर पर दाने ही दाने निकल रहे थे। हम उसे देखकर घबरा जाते हैं। वह उन दानों की वजह से काफ़ी रो रहा था। हमने उसे आराम महसूस हो इसके लिए से गोले का तेल भी लगाया, लेकिन उसे आराम नहीं हो रहा था। तभी मैं अपने पति को फ़ोन लगाती हूँ और हम अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल से आने के बाद भी वह रोना बंद नहीं करता और काफ़ी रोता रहता है। उसे आराम ही दे नहीं लगता। इस बात को लेकर मैं काफ़ी परेशान थी। अब पूरा दिन मैं थक चुकी थी। मेरा बेटा भी शायद रो रो कर थक चुका था, तो कुछ देर के लिए रोते रोते उसकी आँख लग जाती है। कविता जी कहती है कि मैं भी पूरा दिन से काफ़ी थकी थी, तो थोड़ी देर के बाद मैं भी अपनी आँखें बंद करती हूँ, लेकिन यह क्या, आँखें बंद करते ही मुझे ऐसा दर्शन दिखाई दिया जो मैं अपने जीवन में भी नहीं भूल सकती। उसे याद करके आप आज भी मेरी रूह काँप जाती है। मेरी आँखों से आंसू नहीं रुकते। इस बार मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल सयो मेरे सपने में आए। उनके पूरे शरीर पर छाले पड़े थे और वह कह रहे थे, मैया देख, तेरे पाउडर से मुझे छाले पड़ गए हैं, मुझे दर्द हो रहा है। तू अपने बेटे की पीड़ा तो महसूस कर रही है, लेकिन मुझे जो पीड़ा तू जानबूझ कर दे रही है, उसे क्यों महसूस नहीं कर रही हो। अचानक से घबराकर मेरी आंखें खुल जाती है और मैं अब सब कुछ समझ चुकी थी। मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था कि उस दिन बाल गोपाल जी ही मेरे सपने में आए थे और जब मैं उन्हें वह पाउडर लगा रही थी, मेरे हाथों में जलन हो रही थी, तो वह संकेत करना चाह रहे थे कि उन्हें भी जलन हो रही है, लेकिन मैं अनजानी बार बार केमिकल लगाकर बाल गोपाल जी को पीड़ा पहुंचाती रही और वह मुझे संकेत देते रहे, लेकिन मैं उन्हें संकेतों को पहचान नहीं पाई। कविता जी कहती है, मैं तुरंत तोड़कर अपने बाल गोपाल को सीने से लगाती हूँ, उनसे माफ़ी मांगती हूँ और उन्हें चंदन का लेप लगाकर, ताकि मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को थोड़ा सा आराम महसूस हो, उन्हें अपनी गोदी में लेटा हूँ। कविता जी कहती है, उसी दिन से लेकर आज तक मैंने कभी केमिकल से बाल गोपाल जी का विग्रह नहीं चमकाया। चलिए बताते हैं कि बाल गोपाल जी को दरअसल काले निशान हटाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चंदन, 1 चम्मच दही और थोड़ा सा मसूर, इन सबको मिलाकर लेप बना ले और इसे मिक्स करके अच्छी तरह से बाल गोपाल जी के विग्रह पर लगा दे।
5 मिनट के बाद बाल गोपाल जी को हल्के हाथ से मालिश करें और फिर साफ पानी से बाल गोपाल जी को स्नान कराएं। देखना दोस्तों, आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल इतने चमक उठेंगे कि आपको यकीन भी नहीं होगा। आपको लगेगा जैसे कि आप अभी बाल गोपाल जी को मार्केट से लेकर आए हो। उनमें इतनी चमक आ जाएगी, इतने सुंदर दिखाई देगी कि आप केमिकल को भूल जाओगे। दोस्तों, अगर हम बाल गोपाल से लड्डू गोपाल से रिश्ता बनाते हैं तो उनके साथ भाव भी ऐसा ही रखना चाहिए। जिस प्रकार हमें लगता है कि हमारे बच्चे को इस चीज़ से कष्ट पहुँचेगा, तो बाल गोपाल के प्रति भी ऐसा भाव ही रखना चाहिए। उनको साफ करने के लिए किसी भी केमिकल का प्रयोग ना करें। अपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने अपने बाल गोपाल जी लड्डू गोपाल जी को किस तरह से चमकाया, और यह सबसे अच्छा उपाय है। घर में ही सारी चीज़ें मौजूद है, हमें बाहर से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं कविता जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी सुंदर लीला कथा हमारे साथ शेयर की, और बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी उनके घर में साजत जागत है, तभी तो वह उन्हें बार बार संकेत दे रहे थे कि मैया मुझे कष्ट हो रहा है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर अवश्य करना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक यह वीडियो पहुँचे। और जो भी बाल गोपाल को साफ करने के लिए, चमकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, भी इसी विधि द्वारा बाल गोपाल जी के विग्रह को चमकाए। राधे राधे।